अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 16 के न्यूमेरिकल करेंगे। तो अपनी बुक्स और रफ कॉपीज़ को साथ रखें, क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझें, फार्मूलाज का आइडिया होना चाहिए। मैंने आप लोगों को फार्मूला डिफरेंट जो फार्मूलाज हैं वो सेंड किए थे, वो आप लोगों ने याद भी करने हैं। उनमें से कुछ स्पेसिफिक फार्मूलाज हैं जो यहाँ पे यूज़ होंगे न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो बच्चों देखते हैं न्यूमेरिकल, फर्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ आएँ तो उसकी ज़रा स्टेटमेंट को देखें। स्टेटमेंट है जी, एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। मतलब आई की वैल्यू आपको दी हुई है, कंप्यूट इट्स फ्रीक्वेंसी एंड द मैक्सिमम एंड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट। आपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट, मतलब आई आर एम एस और आई नॉट की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो इक्वेशन क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इसके सोल्यूशन की तरफ देखते हैं। गिवन इक्वेशन है आई इज इक्वल टू 20 साइन 100 पाई टी। इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए आपने फ्रीक्वेंसी, पीक वैल्यू ऑफ द करंट और रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन थीटा। साइन थीटा की जगह पे साइन ओमेगा टी और मेगा की जगह पे साइन 2 पाई एफ टी। तो ये फार्मूला फाइनल हमारे पास आ गया, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। अगर इस इक्वेशन को मैं इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करूं तो आई के साथ आई कैंसिल हो जाएगा। आई नॉट की जगह आई नॉट किसके इक्वल आ रहा है 20। तो बाय कंपेयरिंग दीज टू इक्वेशन हमारे पास आई नॉट की वैल्यू आ गई जो कि किसके बराबर है 20 एम्पेयर। तो 20 एम्पेयर आई नॉट की वैल्यू है। अगर हमारे पास पीक वैल्यू हो तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, अगर रूट मीन स्क्वायर वैल्यू हो तो हम पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास पीक वैल्यू मौजूद है तो हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करते हैं। तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला ये है। तो आई नॉट की वैल्यू आपके पास मौजूद है 20 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2। इसको सॉल्व करेंगे तो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ जाएगी। दो चीज़ें फाइंड हो गया, अब अपने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। फिर इसको कंपेयरिंग की तरफ देखते हैं। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल। तो इधर देखें, ये जो टर्म है 100 पाई टी, ये इस टर्म के इक्वल आपने लिखनी है। कंपेयरिंग में 100 पाई टी विल बी इक्वल टू 2 पाई एफ टी व्हेन वी कंपेयर दीज टू इक्वेशन। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, टाइम से टाइम कैंसिल हो गया, तो 2f बचा और इस साइड पे 100। जब आप फ्री f की वैल्यू फाइंड करेंगे 2 डिवाइड होके 50, तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 50 हर्ट्स। तो यही तीन चीज़ें हमने फाइंड करनी थी। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्स आ गई, आई नॉट की वैल्यू कंपेयरिंग से 20 एम्पेयर आ गई, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे आप फार्मूला के अंदर वैल्यू को आई नॉट की वैल्यू को पुट करेंगे, कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो आपके पास आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ जाएगी। चलें जी, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ देखते हैं। स्टेटमेंट देखें, अ साइनोसाइडल एसी हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू मतलब आई नॉट की वैल्यू गिवन है 15 एम्पेयर। व्हाट इज़ इट्स रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, आपने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू फाइंड करना है। सिमिलर जो हम सेम मेथड के साथ सॉल्व होगा जो हमने फर्स्ट न्यूमेरिकल में यूज़ किया है। इफ़ द टाइम इज़ रिकॉर्डेड फ्रॉम द इंस्टेंट द करंट इज़ ज़ीरो। अगर टाइम को रिकॉर्ड किया जाए जब करंट ज़ीरो था एंड इज़ बिकमिंग पॉजिटिव, और फिर वो पॉजिटिव हो रहा है, व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। तो आपने इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करनी है आफ्टर 1/300 सेकेंड। अब ये टाइम दिया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर करंट की वैल्यू ज़ीरो से पॉजिटिव की तरफ जा रही है तो आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम हमने फाइंड करना है
उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू को हमने फाइंड करना है, मतलब आई की वैल्यू को फाइंड करना है। गिवन फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज़ के इक्वल। तो बच्चों डेटा की तरफ आते हैं। आई नॉट दिया हुआ है, आप लोग स्टेटमेंट के साथ साथ देखते जाइएगा तो स्टेटमेंट में आप लोगों को समझने में आसानी रहेगी। आई नॉट की वैल्यू गिवन है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड करना है आफ्टर दिस इंटरवल ऑफ टाइम के बाद। मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमने उस लम्हे फाइंड करनी है जब इतना टाइम गुजर चुका होगा, जबकि जो सोर्स उसके साथ अल्टरनेटिंग सोर्स लगा हुआ उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ मेंशन है। तो अगेन रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला इज इक्वल टू आई नॉट ओवर 2 अंडर रूट। आई नॉट की वैल्यू गिवन है 15 एम्पेयर, वो यहाँ पुट करके आप इसको सॉल्व करेंगे, आई रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। देन वी आर गोइंग टू फाइंड द वैल्यू ऑफ द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट का फार्मूला क्या होता है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई एफ टी। ये ऊपर फर्स्ट न्यूमेरिकल में भी आपको बताया। तो आई नॉट गिवन है 15 साइन 2 पाई, पाई की वैल्यू 3.14 कांस्टेंट होती है, एफ फ्रीक्वेंसी, टाइम इंटरवल गिवन है 1/300। सारी वैल्यूज़ को आपने पुटअप कर दिया। देन आप अगर आप इसको सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमने ये दो वैल्यूज़ फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ द करंट। बाकी बच्चों कैलकुलेटर से इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर को मैच करके देखिएगा, कन्फ्यूजन हो तो शेयर कीजिएगा, उसको सॉल्व करेंगे। तो ये दो न्यूमेरिकल हैं जी। अब हम थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ आते हैं। थर्ड न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट, आई फाइंड करना है, एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस मतलब इंडक्टर की रिएक्टेंस मीन एक्स एल फाइंड करना है व्हेन एसी वोल्टेज इज 220 वोल्ट, जब अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और हमने पढ़ा था अल्टरनेटिंग वोल्टेज को वी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज बोला जाता है। तो वी रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज जो है वो कितनी है, 220 वोल्ट एट 50 हर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज़ इज पास्ड थ्रू एन इंडक्टर ऑफ 10 हेनरी। अब हेनरी किस चीज़ का यूनिट है, इंडक्टेंस का। तो बच्चों इसमें देखें, करंट आपने फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द करंट एंड इंडक्टिव रिएक्टेंस, और एक्सेल फाइंड करना है। मतलब एक इंडक्टर है जिसको अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ जोड़ा गया है, उस अल्टरनेटिंग सोर्स की जो वोल्टेज है या पोटेंशियल है वो 220 वोल्ट है, और उसकी अल्टरनेटिंग सोर्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज़ है, और जो इंडक्टर जुड़ा हुआ है उसकी इंडक्टेंस जो है वो 10 हेनरी है। तो इस गिवन डाटा के ऊपर हमने एक तो उस इंडक्टर की रिएक्टेंस के बारे में बताना है, उसकी रिएक्टेंस कितनी है, और दूसरा आपने बताना है कि उस इंडक्टर के अंदर से कितना करंट फ्लो कर रहा है। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर की तरफ आते हैं। तो एक्सएल का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ओमेगा एल, ओमेगा एल मीन 2 पाई एफ एल के इक्वल होता है। नाउ यू पीपल कैन पुट द वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंडक्टेंस इन दिस इक्वेशन, तो हमारे पास इंडक्टर की इंडक्टेंस आ जाएगी। पाई की वैल्यू 3.14 पुट हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ है और इंडक्टेंस जो है वो 10 है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर एक्सएल की वैल्यू आ जाएगी। देन जस्ट लाइक ओहम लॉ वी इज इक्वल टू आई एक्सएल इन द केस ऑफ इंडक्टर, हमारे पास ये फार्मूला होगा ओहम का। फाइंड करना है हमने आई, तो आई फाइंड करना है तो रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इधर जाके डिवाइड हो जाएगी, वी ओवर एक्सएल, वी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, एक्सएल जो वैल्यू यहाँ से आप फाइंड करेंगे वो यहाँ पुटअप करें, देन बाय डिवीजन जो आपके पास आंसर आएगा डैट विल बी द वैल्यू ऑफ द करंट विच इज़ पासिंग थ्रू दिस सर्किट। तो बच्चों आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कैलकुलेटर से, आंसर आपकी बुक के आंसर के साथ मैच करना चाहिए। नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 4।
A circuit has an inductance of 1/pi Henry. इंडक्टेंस मतलब L की वैल्यू गिवन है 1/pi हेनरी एंड रेजिस्टेंस ऑफ 2000 ओहम और R की वैल्यू गिवन है 2000 ओहम। आ 50 हर्ट्ज AC इज सप्लाइड टू इट और इनको 50 हर्ट्ज अल्टरनेटिंग करंट सोर्स के साथ जोड़ा हुआ है, उसकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। कैलकुलेट द रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। एक तो आपने रिएक्टेंस बतानी है उस इंडक्टर की, और दूसरा देखें डबल एलिमेंट कनेक्टेड है सीरीज़ के अंदर या सर्किट के अंदर, एक इंडक्टर है और एक रजिस्टर है, तो कंबाइन ऑपोजिशन क्या होगी, इम्पीडेंस एक आपने वो इम्पीडेंस फाइंड करनी है दोनों ही ऑपोजिशन, लेकिन एक 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 आपने सिर्फ रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर फाइंड करनी है और दूसरी पूरे सर्किट की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है जिसको हम इम्पीडेंस कहेंगे। तो डाटा की तरफ आते हैं। इंडक्टेंस गिवन है 1/pi हेनरी, आर की वैल्यू गिवन है 2000 ओहम, फ्रीक्वेंसी गिवन है 50 हर्ट्ज, एक्सएल और जी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगेन फार्मूला ऑफ द रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर क्या आ जाएगा, एक्सएल इज इक्वल टू 2πfl, 2πfl इसकी वैल्यू यहाँ पे आप पाई की वैल्यू को 3.14 पुट ना कीजिएगा, जब आप एल की वैल्यू 1/पाई पुट करेंगे, हेनरी उसका यूनिट है वो नहीं पुट होगा, 1/पाई पुट करेंगे तो पाई के साथ पाई कैंसिल हो जाएगा, तो डायरेक्ट फ्रीक्वेंसी जो होगी वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी, फ्रीक्वेंसी 50 है तो 100 ओहम इसका आंसर आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देन हमने इम्पीडेंस फाइंड करनी है। इम्पीडेंस का फॉर्मूला इन द केस ऑफ रजिस्टर इंडक्टर सर्किट में क्या होता है, रजिस्टर इंडक्टर सर्किट के अंदर R² प्लस XL का स्क्वायर, R की वैल्यू गिवन है 200 का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस XL जो वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे उसको पुट करेंगे, उसका स्क्वायर लेंगे, देन अंडर रूट लेंगे, तो जो नेट आंसर आएगा वो हमारे पास टोटल सर्किट की वैल्यू होगी विच जो जो हमारे इम्पीडेंस का आंसर आ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सिंपल सा है। कैलकुलेशन को देखिए, जिस बच्चे से कैलकुलेशन ना हो वो शेयर कर सकता है अपनी प्रॉब्लम वगैरह, तो उसको ओवरकम किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, स्टेटमेंट देखें। एन इंडक्टर ऑफ प्योर इंडक्टेंस 3/पाई हेनरी, इंडक्टेंस मतलब एल की वैल्यू गिवन है 3/पाई हेनरी, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ रेजिस्टेंस, और इसको सीरीज के अंदर एक रजिस्टर के साथ जोड़ा गया जिसकी रेजिस्टेंस 40 ओहम है। फाइंड क्या करना है, पीक वैल्यू ऑफ द करंट, आई नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ द करंट फाइंड करना है। नंबर 3, फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड वोल्टेज फाइंड करना है जब वोल्टेज की वैल्यू गिवन है V इज इक्वल टू 350 साइन 100πt। तो स्टेटमेंट से जब हम डाटा निकालेंगे तो उसमें इंडक्टेंस की वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू, आई नॉट, आई रूट मीन स्क्वायर, फेज डिफरेंस ये हमने फाइंड करना है, और फेज डिफरेंस वी और आई के दरमियान फाइंड करना है जब वी की ये वैल्यू गिवन है। इंस्टेंट ये फार्मूला अगर आप देखें तो ये भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फार्मूला बनेगा। तो देखें बच्चों, आई नॉट हमने फाइंड करना है, आई नॉट आ जाएगा V/Z। अब यहाँ पे Z क्यों आ रहा है, क्योंकि डबल कंपोनेंट इस सीरीज़ के अंदर अटैच हैं, तो नेट ऑपोजिशन जो होगी वो इम्पीडेंस होगी। अब इम्पीडेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R² प्लस XL का स्क्वायर। अब R मौजूद है लेकिन XL मौजूद नहीं है, तो बच्चों पहले XL फाइंड कर लें। XL इज इक्वल टू 2πfl, यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करेंगे, XL आएगा, XL की वैल्यू को यहाँ पुटअप करेंगे, रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है तो इस फॉर्मूले को यूज़ करके आप इम्पीडेंस निकाल लेंगे। जब इम्पीडेंस निकल आएगी फिर हमने आई नॉट फाइंड करना है, तो अब हम वी नॉट, ये तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज का फॉर्मूला है, जब आप इस फॉर्मूले को इस फॉर्मूले के साथ कंपेयर करेंगे जस्ट लाइक फर्स्ट न्यूमेरिकल, तो v के साथ v कैंसिल, वी नॉट विल बी इक्वल टू 350,
कंपेयरिंग से पता चला, तो इसका मतलब है वी नॉट की वैल्यू कितनी आ रही है 350। तो जब आप वी नॉट को 350 पुट करेंगे और जी की वैल्यू जो आपने यहाँ से निकाली होगी, तो आपके पास आई नॉट की वैल्यू निकल आएगी। आई नॉट की वैल्यू निकालने के बाद फिर हमने रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट का ये फार्मूला गिवन है। आई नॉट की जो वैल्यू यहाँ से आप एक्सट्रैक्ट करेंगे वो यहाँ पुट करें, इसको सॉल्व करें, तो आपके पास रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट निकल आएगा। देन हमने फेज डिफरेंस फाइंड करना है। तो इन द केस ऑफ आर एल सीरीज सर्किट, फेज डिफरेंस का फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स एल ओवर आर। एक्स एल की वैल्यू गिवन है जो हमने इस फार्मूले से निकाली होगी, आर की वैल्यू गिवन है। तो इन दिस वे जब आप यहाँ पे वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे, उसका टेन इनवर्स लेंगे तो थीटा आएगा। थीटा की जो वैल्यू आएगी वो हमें बताएगा व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन वी एल या वोल्टेज एंड करंट। अगेन बच्चों, जस्ट लाइक 6 शॉर्ट क्वेश्चन, इंडक्टर के आर एल सीरीज सर्किट के अंदर वोल्टेज लीड करेगा करंट को बाय एनी थीटा एनी एंगल। तो वो थीटा की कोई भी वैल्यू होगी डैट विल लाई बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन आर एल सीरीज सर्किट के अंदर भी वोल्टेज ही लीड करेगा करंट को। बच्चों ये 5 न्यूमेरिकल आपको करवाए हैं, इनको देखें, स्टेटमेंट को समझें और ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश करें। कैलकुलेशन जब तक आप सही नहीं करेंगे, आंसर करेक्ट नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, तो फिर ही आपको पता चलेगा कहाँ पे गलती हो रही है, तो फिर आप उसको ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। तो ट्राई करें इसको, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है तो वो शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।